नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम झांसी की रानी की समाधि पर इस कविता पे एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये 9वीं कक्षा की कविता है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पहले हम झांसी की रानी की समाधि पर इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान सन 1904 से 1948। परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग, उत्तर प्रदेश में सन 1904 में हुआ था। हिंदी की गिनी चुनी कवयित्रियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आप वीर रस की कवयित्री मानी जाती है। आपकी कविताओं में ओज तथा वीरता का भाव रहता है। आप स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान सत्याग्रह, जेल यात्रा और प्रतिरोध प्रदर्शन जैसे आंदोलनों में सम्मिलित हो रही है और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर आपने कई बार कारावास भी भोगा है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल, काव्य संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादिनी, कथा संग्रह। पाठ प्रवेश। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी तथा वीरता पर ओजपूर्ण कविताएं लिखी है। प्रस्तुत कविता झांसी की रानी की समाधि पर में कवयित्री ने बताया है कि रानी से अधिक श्रेष्ठ उनकी समाधि है, क्योंकि वह समाधि ही हमें नित्य स्वतंत्रता की प्रेरणा देती रहती है। अब हम झांसी की रानी की समाधि पर इस कविता पे भावार्थ देखेंगे। पहले झांसी की रानी का हम परिचय देखेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 में हुआ था, उसकी नायिका थी। उन्होंने अंग्रेजों की हड़प नीति का डटकर विरोध किया और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का संकल्प लेकर प्राणों की आहुति दे दी। उनकी अमर कहानी साहस, त्याग और नारी शक्ति का प्रतीक है। इस कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी तथा वीरता पर यह ओजपूर्ण कविता लिखी है। यह कवयित्री ने बताया है कि अब हम दोहा पढ़ के इसका भावार्थ देखेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी जलकर जिसने स्वतंत्र की दिव्य आरती फेरी। इसका मतलब यह है कि रानी से अधिक श्रेष्ठ उनकी समाधि है, क्योंकि वह समाधि ही हमें नित्य स्वतंत्रता की प्रेरणा देती रहती है। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवयित्री कहती है कि रानी की इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। ढेरी राख मतलब रानी की चिता की ढेरी छिपी हुई है। रानी ने वीरता से लड़कर अपने बलिदान से यहाँ स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न हृदय मालासी। यह रानी लक्ष्मीबाई की एक छोटी समाधि है। वह एक मर्दानी थी। यही उनका अंतिम कर्म हुआ था। यह उसकी लीला स्थली है। यही इसी जगह पर वह भग्न हृदय माला जैसी बिखर गई है। उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसका मतलब यह है कि इस बलिदान से उसके फूल यहाँ संचित है। यह स्मृतिशाला सी है। वीर रानी की यह पवित्र समाधि है। रानी ने अंग्रेजों से लड़ते समय वार पर वार सहे और जीवन के अंत तक एक वीर बाला सी लड़ी। रण में बलिदान देने से वीर का मान बढ़ जाता है मान वीर का। रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से।
रण में बलिदान देने से वीर का मान बढ़ जाता है। सोने की भस्म सोने से मूल्यवती होती है। रानी के बलिदान से वीर का मान रण में बढ़ जाता है। वैसे ही सोने का भस्म सोने से मूल्यवान होता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवयित्री कहती है कि रानी से भी अधिक हमें यह समाधि प्यारी है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र की आशा की चिंगारी निहित है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कवियों की अमर वाणी में रानी के बलिदान की अमिट कहानी। इससे भी ज़्यादा सुंदर हमने समाधियाँ देखी है, परंतु इनकी गाथा, इनकी कथा सुनकर पर निशीथ मतलब रात में उनकी क्षुद्र छोटे जंतु ही उनकी गाथा गाते हैं, मतलब कथा कहते हैं, सुनाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। कवियों की अमर वाणी में रानी के बलिदान की अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाई जाती है। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। रानी लक्ष्मीबाई की यह चिर समाधि है। उनकी जीवन लीला का यह अंतिम स्थान है। इसीलिए कवयित्री को झांसी की रानी से अधिक श्रेष्ठ उनकी समाधि लगती है, क्योंकि वह समाधि ही हमें नित्य स्वतंत्रता की प्रेरणा देती रहती है। धन्यवाद बच्चों। ऐसे ही नए नए कविता और उनके रिसाइटेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। और इस कविता पे सवाल जवाब का वीडियो पहले ही अपलोड किया है, तो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।